हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 19 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 18 तक के टेस्ट सीरीज को अपने चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये 1 से 18 तक का टेस्ट सीरीज नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 18 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 19 देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। बोल रहा है डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो बताना है कि किसका एसआई इकाई न्यूटन होता है। तो वजन और बल दोनों का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एप्स में शामिल है, तो एप्स में पक्षी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मछली है ना, इसका 2 कोष्ठ होता है, इसको ध्यान रखना है। जो स्तनधारी होते हैं इसके 4 कोष्ठ होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि सिर्फ ठोस में यात्रा करती है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न कर रहा है अम्लों के आधार पर कौन सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला बोल रहा है निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो ये बात सही है। जो अम्ल होता है वह उदासीनीकरण दर्शाता है, यानी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी OH माइनस देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो pH होता है वो 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डी में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, यानी संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो कोई ठोस पदार्थ सीधे जब गैस में परिवर्तित होती है तो उसे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा आपके लिए अमोनिया हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। डैश डैश समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो कान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो अग्न्याशय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय से ही इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न कह रहा है डैश डैश एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है, तो एड्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह वायरस से फैलता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो टमाटर है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो जो लकड़ी है, कोयला है, यह एक जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन है? तो बताना है कि महिलाओं में पाए जाने वाले जो लिंगी गुणसूत्र हैं वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स और एक्स। महिलाओं में एक्स और एक्स पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं। और जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष के गुणसूत्र पर ही होता है। अगला प्रश्न कर रहा है 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय और ऊर्जा की मात्रा कहलाती है, तो यह कैलोरी मान कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? जो एक मिश्र धातु होता है वह ठोस विलयन का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन है जो स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी जो हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं चलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल का धड़कना। जो दिल धड़कता है वो हमारे अपने नियंत्रण में नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दिया है, पहला दिया है ऑप्शन इसमें
एक वस्तु लेना ये हमारे नियंत्रण में होता है, मुट्ठी को बंद करना यह भी हमारे नियंत्रण में होता है, एक कुर्सी को चलाना तो यह भी हमारे नियंत्रण में होता है, लेकिन दिल का धड़कना यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो सभी को पता ही होगा, हम कितनी बार इसको बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो जंगल है वह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरका जो यह है यह लाल लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरका जो है वह अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं हैं? तो उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन यह आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं है, जबकि संचारण है यह गैर आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग डंठल कहते हैं। ऑप्शन ए। किसी भी खाद्य पदार्थ में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो मनुष्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। तो पहला दिया है CaOCl2, तो यही क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश का व्यापक रूप से ईंधन की रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए यानी कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो वह मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों के लुप्तप्राय प्रजातियों की सूचना दी जाती है? यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है, लाल सूची में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद पित्तल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, तो इसका कारण बताना कि इसका कारण क्या होता है? तो संक्षारण के कारण जो कांस्य और पीतल की मूर्तियाँ होती है वह हरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो वह जंतु है बाघ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 ऐसे पदार्थों को ऐसे समूह कौन सा है? मतलब बताना है कि 3 ऐसे पदार्थों का समूह कौन सा है जिनके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक, गुड़ और आंवला। इसमें लौह तत्व जो होता है वह प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्नाटक के किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने वाले औजारों को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार जो किसान होते हैं वो जो मिट्टी को खोदते हैं वो खुट्टी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे कुंट दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग सहजन और फूलों के पकौड़ा का खाना अच्छा लगता है? तो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वह सहजन और फूलों के पकौड़ा खाना उन्हें अच्छा लगता है। बी में रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं? तो यह बिल्कुल गलत है। 3 में बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद आती है? तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी ए और सी सही है, यानी 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। 1 और 2 सही, 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है? तो सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? तो बताना है कि जो लौह अयस्क है इसका जो खान है बादाम पहाड़ वह कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो
नवलेखन पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रैमी अवार्ड है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवलेखन पुरस्कार। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ है बुकर पुरस्कार विजेता का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका उपन्यास दिया हुआ है। तो बोल रहा है अरुंधति राय, तो इनकी पुस्तक का नाम दिया है द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, तो यह बिल्कुल सुमेलित है। बी में बोल रहा है किरण देसाई, इनके पुस्तक का नाम दिया है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यह भी सुमेलित है। सी में दिया है सलमान रुश्दी, इनके पुस्तक का नाम दिया है मिडनाइट चिल्ड्रेन, तो यह भी सुमेलित है। और डी में दिया है BS नायपाल, तो इनके पुस्तक का नाम दिया है इन ए फ्री स्टेट, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। A, B, C और D तीनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1881 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है भारत में प्रांतीय स्वायत्त का प्रवेश कब हुआ था। तो बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के भारत अधिनियम से हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कि पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कृत्रिम रूप में वर्गीकृत करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डन, इसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि झील है, वन है और तालाब है, इसे प्राकृतिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो GDP माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा का मिलान करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जोड़ा का मिलान करना है। तो और उसके बाद आपको कुंट जहाँ पे दिया हुआ है कुंट में मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए में दिया हुआ है 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, तो इसका मैच हो जाएगा ऑप्शन दो से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास करना। बी में बोल रहा है पंचशील, तो इसका हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा 3 से मैच हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बांडुंग सम्मेलन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 से इसकी रणनीति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। और अंत में बचा जो डी दलाई लामा, तो इसका मैच हो जाएगा 1 से तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आए, तो इसका ए का हो जाएगा आपके लिए 2, ए का 2 आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो विदेही, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैपिडो निम्नलिखित में से किस भारतीय समिति देश की राजधानी है। तो यह म्यांमार की राजधानी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई। तो ग्राम कचहरी की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई। 2017 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा गांव मेरा गौरव। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी क्रम योजना चलाया गया था।
तो ए बोल रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बी बोल रहा है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श ये वाक्य हो जाएगा यह तो धर्मस्ततो जय, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिफुदारा कहाँ अवस्थित है? तो बताना है कि दिफुदारा जो है वह कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन बी। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसका साधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेरी मेंडरिंग। ऑप्शन डी। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम हुआ एक गणतंत्र की स्थापना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैत्र प्राय डस को पड़ता है। तो बताना है किस दिन को जो एक चैत्र है वह पड़ता है? तो यह 22 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो असीरगढ़। ऑप्शन ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातक कथा संबंधित है तो यह बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दारा सिकोह की ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह ने जो उपनिषद है इसका फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे ए अकबर के नाम से किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैच करने के लिए, एक तरफ संगीतकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका जो वाद्य यंत्र है ये दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है पन्नालाल घोष, तो इसका ये संबंधित है बांसुरी से, तो ये 4 से मैच कर जाएगा, यानी एक का 4 से। तो बी ऑप्शन सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा? बी में बोल रहा है पालधर रघु, तो इनका हो जाएगा तबला से, पालधर रघु का तबला से। उसके बाद बोल रहा है पालधर रघु है इनका हो जाएगा मृदंग से, यानी 3 से। उसके बाद बोल रहा है लतीफ़ खान, इनका हो जाएगा तबला से। फिर बोल रहा है एस बालचंद्र, इनका हो जाएगा क्या? बीड़ा से। तो आपका हो जाएगा 2, अब हो जाएगा 4, उसके बाद 3। तो 4 3 ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मराठी पत्रिका जो है पक्षिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह कथन आर.सी. मजूमदार का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो व्यापार के लिए सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत आए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा 1567 में ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक जो थे वह राणा उदय सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मजहरुल हक। अगला प्रश्न बोल रहा है जनवरी 2023 में किन 2 देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बन गया है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो RRR को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा RRR। अगला प्रश्न का रहा है 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो यह द टाइम्स द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है वह 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवार्षिक अभ्यास ला
पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन फ्रांसीसी सेना ने किया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2023 में किन दो देशों की वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? तो भारत और चीन के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत और चीन। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय जैसे सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने की दृष्टि से भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व एक परिवार है। अगला प्रश्न कह रहा है, पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स अल्टीमेशन में प्रस्तावना किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलैया राजा ने। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं आज के टेस्ट सीरीज 19 का 80 समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 20 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।